सम्राट भोज और 9 छायाएं जिनका कोई साया नहीं था। क्या तुमने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो तुम्हारे सामने खड़ा हो लेकिन उसकी परछाई न हो? यदि नहीं तो सम्राट भोज की ये कहानी सुनो, जहां 9 ऐसे लोग आए जिनकी कोई परछाई नहीं थी और फिर भी पूरे राज्य की छाया उन्हीं के अधीन हो गई। सूर्य की किरणें उज्जैन की भूमि को सोने जैसा चमका रही थी। सम्राट भोज सिंहासन पर बैठे थे, शांत, गंभीर और गर्व से भरे। वे भारत के उन राजाओं में थे जिनका न्याय और ज्ञान दूर दूर तक प्रसिद्ध था। दरबार में आज विशेष सभा थी। राज्य के सबसे योग्य शिल्पकारों और तकनीकी विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था ताकि एक नया महल निर्मित हो सके, ऐसा महल जो समय के पार हो, आत्मा के भीतर उतर जाए और आने वाली पीढ़ियां जिसकी भव्यता को महसूस कर सकें। तभी दरबार में प्रवेश हुआ 9 अजनबियों का। वे साधारण वस्त्रों में थे, न कोई औजार, न कोई परिचय, और सबसे विचित्र बात, जैसे ही वे द्वार से भीतर आए, दरबार का वातावरण एकाएक बदल गया। हवा में नमी आ गई, सूरज की किरणें मंद पड़ने लगी। राजा भोज ने तुरंत गौर किया, इन लोगों की परछाई क्यों नहीं पड़ रही? उनके प्रमुख मंत्री वराहमिहिर, जो ज्योतिष और विज्ञान के ज्ञाता थे, भी चौंक गए। उन्होंने मंत्रियों को संकेत दिया, इनका परीक्षण किया जाए, पर राजा भोज ने हाथ उठाकर सभी को रोक दिया। ठहरो, किसी को मत रोको, ये कोई साधारण आगंतुक नहीं है। इनकी चुप्पी ही इनकी सबसे बड़ी घोषणा है। वे 9 व्यक्ति सिंहासन के सामने खड़े हो गए, बिना भय के, बिना झुके। उनमें से एक ने कहा, हम वो हैं जो समय के पार से आए हैं। हमें न सोने की लालसा है, न पद की भूख। हमें सिर्फ निर्माण करना है, ऐसा निर्माण जो तुम्हारी कल्पना से परे हो। राजा भोज ने मुस्कुराकर पूछा, और तुम्हारा पारिश्रमिक? उत्तर आया, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक जगह जहां हम 9 की छाया टिक सके। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। छाया? जबकि उनका साया ही नहीं था। उन 9 में से पहले ने राज्य के सबसे बंजर स्थान पर एक बाग बनाया, लेकिन उसमें कोई फूल नहीं खिला, कोई रंग नहीं था, कोई गंध नहीं थी। और फिर भी जब कोई उस उद्यान में जाता तो वापस आने पर उसकी मन की पीड़ा दूर हो जाती। राजा भोज स्वयं उस बाग में गए और वर्षों से चला आ रहा सिरदर्द अगले ही दिन गायब हो गया। लोग उसे निर्गंध उद्यान कहने लगे। दूसरे कारीगर ने एक पत्थर के स्तंभ की रचना की, न कोई शिल्प, न कोई चमक, पर जैसे ही कोई उस स्तंभ के पास खड़ा होता, उसकी जुबान पर सच्चाई आ जाती। दरबारी झूठ नहीं बोल पाते, चोर अपनी चोरी स्वीकार कर लेते। और राजा भोज को यह समझ में आया कि यह स्तंभ केवल ध्वनि नहीं, आत्मा को भी शुद्ध करता है। राजा भोज अब इन 9 अजनबियों की उपस्थिति से भयभीत होने लगे थे। ये लोग केवल कारीगर नहीं, कुछ और थे। क्या ये ऋषि हैं? या किसी देव का रूप? लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, सम्राट भोज को समझ आने लगा कि ये 9 छायाएं केवल निर्माण नहीं कर रहीं, वे राज्य की आत्मा को पुनः गढ़ रही थी। पर इसके बाद जो हुआ वह भयानक था। महल के सैनिक धीरे धीरे नींद में बातें करने लगे। कुछ बालक रात में उठकर चलते हुए देखे गए, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। लोगों के सपनों में एक ही वाक्य गूंजता था, तुम्हारे राजा ने हमें बुलाया, अब हम उसे ही ले जाएंगे। राजा भोज ने पहली बार डर को अपने भीतर जगह दी। और अगली रात उन्होंने एक सपना देखा। सिंहासन पर वही 9 कारीगर बैठे थे और राजा भोज नीचे खड़ा था, अपनी परछाई तलाशता हुआ। रात बीत चुकी थी, पर उज्जैन का आकाश अजीब सन्नाटे से भरा था। राजा भोज की नींद टूट चुकी थी, पर उनका दिल अब भी उस भयावह सपने में उलझा था,
जहां वे अपनी परछाई खोजते हुए सिंहासन के नीचे खड़े थे, और सिंहासन पर विराजमान थे वही 9 छायारहित पुरुष। राजा ने तुरंत महामंत्री वराहमिहिर को बुलाया। सभा रात में बुलाई गई। राजा ने आदेश दिया, मुझे इन 9 कारीगरों के बारे में सब पता चाहिए, जन्म, गांव, वंश, जो भी तुम्हारे तंत्र और ज्योतिष से पता चले। वराहमिहिर ने आसमान की ओर देखा, फिर बोला, महाराज, इनका अस्तित्व पंचतत्वों के किसी ज्ञात नियम में नहीं आता। मैंने इनके सिर के ऊपर तारे देखे, वे न सूर्य के अनुचर हैं, न चंद्र के। तो फिर ये कौन है? महाराज, मेरा अनुमान है कि ये छाया पुरुष हैं, समय और चेतना के बीच की दरारों से निकले प्राणी। वे न देवता हैं, न राक्षस। वे काल के रथ पर बैठे हुए शिल्प हैं। तीसरे व्यक्ति ने नगर के ठीक बीच में एक विशाल महल का निर्माण किया, पर वो महल केवल उन लोगों को दिखता जो कभी किसी गहरे दर्द से गुजरे हों। साधारण व्यक्ति वहां से गुजरता तो बस धूल देखता, लेकिन जिसने कोई बहुत बड़ी चोट झेली हो, मां खोई हो, अपमान सहा हो, हार देखा हो, वो उस महल को देख सकता और भीतर प्रवेश कर सकता, और वहां जाकर वह व्यक्ति रोता चुपचाप, और फिर जब बाहर आता तो उसकी आंखों में शांति होती। राजा भोज स्वयं छिपकर उस महल में गए। उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा, अपने पिता की मृत्यु, को पहली बार खुलकर महसूस किया, और बाहर आकर वे बोले, इनका निर्माण केवल पत्थर से नहीं, आत्मा से हो रहा है। पर अब राज्य के पुराने शिल्पकार, वास्तुविद और मंत्रिपरिषद के कुछ सदस्य इन 9 अजनबियों से भयभीत होने लगे थे। ये अगर हर निर्माण में दिव्यता भर देंगे तो हमारी विद्या का क्या? राजा अब इन्हें पूछते हैं, हमें नहीं। धीरे धीरे एक षड्यंत्र बनने लगा। कुछ सेनापति और गुप्तचरों को एकत्र कर इन अजनबियों की जांच और गुप्त हत्या की योजना बनी। चौथे कारीगर ने एक छोटी नदी को इतना सुंदर रूप दिया कि वह रात में चमकने लगी। उसका जल जब किसी बीमार को छूता तो उसके घाव भर जाते, लेकिन जैसे ही उस जल को किसी हिंसक या कपटी व्यक्ति ने छुआ, वह जल भाप बनकर उड़ गया। राजा भोज ने स्वयं उस जल से स्नान किया और वर्षों पुरानी थकान जैसे बह गई। योजना के अनुसार एक रात 4 सैनिक उस कारीगर के पास पहुंचे जो 5वें निर्माण में लगा था, एक अदृश्य पुल बना रहा था। उन्होंने उसे मारने के लिए तलवारें निकाली, पर जैसे ही वे पास पहुंचे, उनका शरीर जमने लगा और अचानक वे गायब हो गए, बिना कोई चीख, बिना कोई हलचल। अगली सुबह उनकी तलवारें वहीं गिरी मिली और जमीन पर उकेरे थे 4 शब्द, छाया को मत काटो। राजा भोज को जैसे किसी अनदेखे तूफान की गंध आने लगी थी। 5वें व्यक्ति ने महल में एक विशेष दर्पण रखा, पर वह दर्पण चेहरा नहीं दिखाता था। जब कोई व्यक्ति उसमें देखता तो उसे अपनी भीतर की छवि दिखती, उसके कर्म, विचार और अधूरी इच्छाएं। राजा भोज ने देखा और उन्हें खुद पर संदेह होने लगा, क्या मैंने इन लोगों को बुलाकर गलती की? उस रात राजा भोज को फिर एक स्वप्न आया। एक विशाल भूमि जल रही थी और वही 9 छायारहित लोग खड़े थे। एक ने कहा, जब मनुष्य की दृष्टि केवल बाहर हो जाती है, हम भीतर से आते हैं। फिर राजा ने पूछा, क्या तुम विनाश करने आए हो? उत्तर मिला, नहीं, हम सिर्फ संतुलन लाते हैं। जब राजा अपनी परछाई भूल जाता है, तब हम उसे दिखाते हैं कि सत्ता अंधेरा भी है, न कि केवल प्रकाश। राजा भोज की आंख खुल गई। उनका हृदय कांप उठा। वे समझ गए कि ये 9 छायाएं केवल कारीगर नहीं है, ये दर्पण है, चेतना है और शायद न्याय भी। नरेंद्र को जैसे ही पता चला कि शेष 8 की भी परछाई नहीं पड़ती, उसकी आंखों में डर साफ झलकने लगा। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा
लेकिन सम्राट भोज ने उसे आंखों से रोक दिया। नरेंद्र, सम्राट ने दृढ़ स्वर में कहा, इनमें से कोई भी तुम्हें क्षति नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अब समय आ गया है कि हमें सच बताया जाए। राजा ने सभी 9 व्यक्तियों की ओर देखा। अब तुम सब बताओ, कौन हो तुम और क्या उद्देश्य है तुम्हारे आने का? उनमें से सबसे वृद्ध दिखने वाले व्यक्ति ने आगे कदम बढ़ाया। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों में सच्चाई की चमक थी। वह बोला, सम्राट भोज, हम वो हैं जो समय की छाया में छिपे रहे। हम 9 हैं, लेकिन हमारे नाम इस पृथ्वी पर कभी नहीं लिखे गए। हम वे हैं जिन्हें इतिहास ने भुला दिया, परंतु जो काल के सबसे अंधकारमय कोनों से उजाले की लौ बनकर निकलते हैं। राजा की भौहें सिकुड़ी, परंतु तुम्हारी परछाई क्यों नहीं पड़ती? उस वृद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि हम छायाएं नहीं हैं, सम्राट। हम 9 छायाएं हैं, एक ऐसी शक्ति जो तब प्रकट होती है जब राज्य संकट में होता है और सम्राट सत्य पथ पर हो। सभा सन्न हो गई। जैसे ही उन्होंने यह कहा, तो धीरे धीरे उन सबके चारों ओर हल्का प्रकाश चमकने लगा, जैसे कोई छिपी हुई शक्ति जाग रही हो। उनके चेहरे अब अधिक स्पष्ट थे, अलग अलग युगों, वेशभूषाओं और संस्कृतियों से प्रतीत होते हुए। पहली छाया, एक विशाल शरीर वाला योद्धा, जिसके कंधे पर सूर्य की आकृति खुदी थी। उसकी आंखों में गूढ़ ज्ञान था, जैसे उसने सहस्त्र युद्ध देखे हों। और जब चौथी छाया की एंट्री हुई, तो पूरी यकीन के मानों में की चाची कानपन छा गई। चौथी छाया का नाम था कीनाला। वह एक घुट और निर्जार युवती थी, जिसकी आउरा में चीत चाल की और चौकस का न्याय कार्य रहता था। वह यकीन भीतर की जैसी थी, जिसकी जौनों और कालाओं में संतुलन कानी की काबिलियता की कहानियां कायम कार्य करती थी। जब वह दरबार में आई और उसने और 6 छायाओं की ओर जांच की, तो कीनाला की आउरा में अचानक ज्योतिष चाल की। और जब और ज्योतिष चाल की भीतर की आउरा में एक नारी छाया खुड़ जाती है, तो और क्या जानन कार्य जाने की। कीनाला की कल्प और चौकस युवतियों की जानकारी भी समझ भार जुट चुकी थी, जिन्हें भविष्य ज्ञान और पुराण की चालकी में अनभीत किया थी। सम्राट भोज की चौथी छाया की आउरा और उसके ज्ञान की शक्ति की चर्चा कहानियों से जब आवाज हटी, तो दरबार के कोने कोने चीख की सांस नाखी। और कीनाला की जब नजर पड़ी, उसकी आउरा से एक ज्योतिष निकल की गंज उठी और पूरी दरबार मीन मानो की आंखों ने जयानी छोड़ दी। रात बीत चुकी थी, लेकिन सम्राट भोज की आंखों में नींद नहीं थी। उनके मन में केवल एक ही प्रश्न गूंज रहा था, कौन सी दिशा में पहला कदम बढ़ाएं? जैसे ही पहली किरण महल की प्राचीरों पर पड़ी, 9 कारीगरों में से एक, जिसकी आंखें नीले जल सी गहरी थी, आगे आया। महाराज, उसने कहा, मैं जल की छाया हूँ। आपकी पहली परीक्षा मेरा मार्ग है। चलिए, मैं आपको उस नगर तक ले चलता हूँ जो जल के अभिशाप में डूबा है। राजा भोज ने बिना विलंब के अपनी तलवार धारण की और महल के मुख्य द्वार से बाहर निकले। उनके साथ केवल वही जलछाया और एक सारथी था। मार्ग लंबा था, पर जैसे जैसे वे नगर के निकट पहुंचे, हवा में नमी घुलती गई। एक मीठी सी सड़ांध, जैसे पुरानी यादें गीली मिट्टी में दब गई हों, वातावरण में समा गई। वे एक घाटी में पहुंचे। नीचे एक शांत झील फैली थी और उसके किनारे बसा था वह नगर। कभी यह नगर जलपुर कहलाता था, पर अब उसे शापित नगर के नाम से जाना जाता था। जलछाया बोला, यहाँ की जलदेवी ने एक बार मानवों को वरदान दिया था, शुद्ध अमर जल का, पर लोभ ने उन्हें भ्रष्ट किया। उन्होंने उस जल को व्यापार बना दिया और जलदेवी के शुद्ध मंदिर को बाजार में बदल दिया। राजा भोज ने झील की ओर देखा। झील का जल नील नहीं, बल्कि काला था। उसमें से उठती भाप जैसे किसी घायल आत्मा का क्रंदन हो। अब राजा ने पूछा। जलछाया बोला,
आपको मंदिर के गर्भगृह तक जाना होगा। वहां देवी की मूर्ति है जो अब शापित हो चुकी है। उसे शुद्ध करना होगा, परंतु केवल बाहुबल से नहीं, हृदय की सच्चाई से। राजा भोज अकेले मंदिर में प्रवेश कर गए। मंदिर के चारों ओर जल फैला हुआ था, जैसे किसी अभिशप्त गहरी नींद में डूबा हुआ हो। अंदर अंधेरा था, पर बीच में एक स्तंभ पर खड़ी थी वह मूर्ति, जलदेवी की। आंखों से जल नहीं, राख बह रही थी। जैसे ही राजा ने मूर्ति को छुआ, मंदिर कांप उठा। झील में हलचल मच गई। एक भारी सी आवाज गूंजी, तू भी तो उन्हीं जैसा मानव है, तू मुझसे क्या चाहता है? राजा ने कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ, न केवल अपने लिए, बल्कि उन सभी के लिए जिन्होंने तुम्हें वस्तु समझा। मैं नहीं आया व्यापार करने, मैं आया हूँ अपनी आत्मा अर्पित करने। इतना कहते ही राजा ने अपनी तलवार पानी में फेंक दी। एक योद्धा का बलिदान, युद्ध छोड़कर क्षमा मांगना। मंदिर शांत हो गया। मूर्ति से राख बहना बंद हुआ और जल की एक बूंद देवी की आंखों से गिरकर राजा के हृदय पर पड़ी। झील का जल फिर से नीला हो गया। नगर के खंडहरों से धुंध हटने लगी। जलछाया प्रकट हुआ। आपने पहली परीक्षा पार कर ली, सम्राट। अब यह नगर पुनः जी उठेगा। राजा भोज ने सिर झुकाया, पर उनकी आंखों में अगली परीक्षा की चमक थी। वे जानते थे, 8 और राहें अभी बाकी थी। रात्रि के गहन अंधकार में सम्राट भोज महल की छत पर खड़े थे। चांदनी अब धीमी थी, मानो आसमान भी आगामी संकट को लेकर मौन हो गया हो। 9 छायाएं उनके सम्मुख थी, और उनमें से एक आगे बढ़ी। उसका स्वर जल की तरलता जैसा था, और उसकी देह में नीले प्रकाश की लहरें बह रही थी। समय आ गया है, सम्राट, उसने कहा। तुम्हारी पहली परीक्षा, जल की छाया, उस नगर में है जिसे लोग अब शापित नदी का नगर कहते हैं। राजा भोज ने आंखें मूंदी और गहरी सांस ली। फिर कमर में तलवार बांधी, अंगरक्षकों को पीछे छोड़ते हुए अकेले घोड़े पर सवार हो चले। छाया ने हवा में लहराकर एक चक्र रचा, और एक भिन्न आयाम का द्वार खुल गया। उस पार एक नीला संसार था, जल की गंध से भीगा हुआ। जब राजा भोज ने उस द्वार को पार किया, वे एक अजीब नगर में पहुंचे। वहां चारों ओर केवल पानी था। भवन पानी में डूबे हुए थे, पर दीवारें अब भी खड़ी थीं। नगर वीरान था, लेकिन हर कदम पर किसी अदृश्य दृष्टि की उपस्थिति महसूस होती थी। नगर का नाम था नीरकापुर। प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख था। यह एक ऐसा नगर था जो कभी जलदेवता वरुण के आशीर्वाद से फला फूला, पर एक दिन अति अभिमान ने उसे शापित कर दिया। राजा भोज धीरे धीरे नगर के भीतर बढ़े। हवाओं में फुसफुसाहट थी, मानो पानी खुद कुछ कह रहा हो। एक वीरान चौक के बीच एक नक्काशीदार स्तंभ अब भी अड़िग खड़ा था। उस पर एक संदेश उभरा, जैसे समय के भीतर छिपा हुआ कोई जादू बोल रहा हो। जिसने जल का अपमान किया, वो न कभी तृप्त हुआ, न मुक्त। अचानक एक विकृत जलरूपी आकृति उनके सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा मानवीय था, पर आंखें खाली और पीड़ित थीं। उसकी आवाज जैसे लहरों की चीख, तुम यहाँ क्यों आए हो, मनुष्य? राजा भोज ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं सच्चाई जानने और न्याय करने आया हूँ। बताओ, इस नगर को किसने शापित किया? आकृति हंसी, वह हंसी जैसे लहरों की भीषण टकराहट। इस नगर ने जल को वस्तु समझा, देवता नहीं। जल को बांधने की चेष्टा की, उसे व्यापार बना दिया, और जब जल रोया, तब इन लोगों ने उसे जमीन के नीचे दबा दिया। परिणामस्वरूप हमने इन्हें बहा दिया, पर अब उनकी आत्माएं यहीं भटकती हैं। राजा ने पूछा, अब क्या उपाय है? क्या यह नगर फिर से जाग सकता है? हाँ, पर कीमत चुकानी होगी। आकृति बोली, तुम्हें एक ऐसा जलपात्र लाना होगा जो पवित्र भी हो और शुद्ध भी। वह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा लेगा।
यदि तुम्हारे भीतर लोभ, भय या अभिमान हुआ, तुम उसी क्षण जल में विलीन हो जाओगे। राजा भोज आगे बढ़े। नगर के गहनतम भाग में एक प्राचीन मंदिर था, वरुण देव का। वहां एक सुनहरा जलपात्र शिलाखंड पर रखा था। उसके चारों ओर नीला प्रकाश और मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। जैसे ही राजा ने हाथ बढ़ाया, जलपात्र हवा में उठा और बोल पड़ा, राजा भोज, उत्तर दो, जल तुम्हारे लिए क्या है? शक्ति, साधन या जीवन? राजा ने उत्तर दिया, जल वह है जिससे पृथ्वी सांस लेती है। यह देवता है जिससे हर जीवन जुड़ा है, और इसका सम्मान न करना अपने ही प्राणों का अपमान है। मंदिर के भीतर हलचल हुई। जलपात्र की चमक और तीव्र हो गई। अब एक दूसरा स्वर आया, यदि तुम्हें ये शक्ति दी जाए, क्या तुम इसका उपयोग अपने राज्य विस्तार में करोगे? राजा ने कहा, यदि मैं ऐसा करूं, तो मैं भी वही अपराध कर बैठूंगा जो इस नगर ने किया। मैं केवल उसका उपयोग करूंगा जहां जीवन को बचाना हो, न कि जीतना। कुछ क्षणों की नीरवता के बाद जलपात्र स्वयं राजा के हाथों में उतर आया। पानी जैसे प्रकाश में बदल गया। अचानक पूरी नदी चक्राकार घूमने लगी और नगर की गलियों में जीवन की एक हल्की हरियाली लहराई। शापित आत्माएं, जो अब तक अधूरी थी, धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगी। नदी की आकृति ने एक अंतिम बार प्रकट होकर सिर झुकाया, तुमने पहली परीक्षा पार की, सम्राट। लेकिन अगली परीक्षा में केवल ज्ञान नहीं, बल भी चाहिए होगा। तैयार रहो, अगली छाया है अग्नि की। सम्राट भोज अब उस रहस्यमय नदी से लौट चुके थे, लेकिन उनके मन में अब भी जल की लहरों की गूंज थी। उनके हाथ में अभी भी वह पवित्र जलपात्र था, जो नीली रोशनी में मंदमंद चमक रहा था, मानो उसकी ऊर्जा अब भी जागृत थी। तभी छाया रूपी स्त्री ने दोबारा प्रकट होकर कहा, अब समय है अग्नि की परीक्षा का। यह दूसरी छाया अग्निशक्ति की अभिव्यक्ति है। किंतु याद रखो, जल जीवन देता है, पर अग्नि जीवन छीन भी सकती है। इस बार तुम केवल सत्य नहीं, अपने भीतर की हिंसा, दया और लालच से लड़ोगे। छाया ने एक बार फिर हवा में एक गोल द्वार रचा। इस बार भीतर से अंगारों की लहरें उठती दिखीं। राजा भोज ने जैसे ही उसमें प्रवेश किया, वे एक नई दुनिया में जा पहुंचे, एक उजड़ा हुआ, जलता हुआ नगर। यह था अग्निशाला, कभी ज्ञान और तप का अद्वितीय केंद्र, पर अब एक दग्ध और शापित भूमि। यहाँ की मिट्टी लाल थी, आकाश धुएं से ढका हुआ, और हर ओर राख उड़ती थी। यहाँ कोई पेड़ नहीं थे, कोई पशु नहीं, बस जले हुए भवनों की चुप्पी और अग्नि की गर्जना थी। राजा भोज आगे बढ़े। पैरों के नीचे की जमीन गर्म थी, पर उनका संकल्प ठंडा और अडिग। तभी एक विशाल अग्नि स्तंभ के नीचे एक वृद्ध दिखा। उसका शरीर जला हुआ, पर आंखें क्रोध से भरी। वह एक ऋषि की आत्मा थी, ऋषि वाज्र, जो कभी इस स्थान का रक्षक था। उसने बोले बिना राजा की ओर देखा और कहा, यहाँ अग्नि सबको समान दंड देती है। राजा, क्या तुम भी दग्ध होना चाहते हो? राजा भोज ने सिर झुकाया। यदि अग्नि से डरता, तो न्याय का मार्ग न चुनता। ऋषि ने गहन दृष्टि से देखा और अपना दाहिना हाथ उठाया। तभी जमीन कांपी और सामने एक विशाल अग्निकुंड फूट पड़ा, जिसमें अग्नि जीवित लग रही थी। उससे एक आकृति उभरी, अग्निदेव का विकराल रूप। उसने गरजते हुए पूछा, राजा भोज, यदि तुम्हें अग्नि का वरदान दिया जाए, जिससे तुम युद्ध जीत सको, शत्रु भस्म कर सको, क्या तुम उसे त्याग सकते हो, केवल इसलिए कि वो अन्यायपूर्ण होगा? राजा भोज ने उत्तर दिया, यदि मेरी विजय में निर्दोष जलते हैं, तो वह विजय नहीं, पाप है। मुझे ऐसी अग्नि नहीं चाहिए जो दूसरों को भस्म करे। मैं अग्नि चाहता हूँ जो भीतर की अंधकार को जलाए। अग्निदेव एक पल चुप रहे।
फिर आग जैसे नाचने लगी। अग्नि के बीच से एक तलवार प्रकट हुई, अग्निधार, जो केवल उसे दी जाती थी जिसके हृदय में दया हो, पर निर्णय में कठोरता। जैसे ही राजा ने तलवार उठाई, अग्नि शांत होने लगी। नगर के जले हुए वृक्षों पर नई हरियाली फूटने लगी और आकाश धीरे धीरे साफ हो गया। ऋषि वाज्र मुस्कुराए। तुमने अग्नि की परीक्षा भी पार की, सम्राट। अब तीसरी छाया तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, वायु की छाया, जो न दिखाई देती है, न पकड़ी जाती है, पर वही जीवन का मूल है। राजा भोज ने अग्निधार को म्यान में डाला। उनके चेहरे पर हल्की थकान थी, लेकिन उनकी आंखों में अगला युद्ध लड़ने की चमक। अग्निधार को म्यान में रखते ही चारों ओर एक अजीब सी हलचल हुई। सम्राट भोज के चारों ओर की हवा भारी हो गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। उन्होंने जैसे ही अगला कदम बढ़ाया, एक तेज बवंडर उठा और उन्होंने खुद को एक अलग ही स्थान पर पाया, बिल्कुल नीरव, रहस्यमय और बिना आकार के। यह था गंधवायु की भूल भुलैया। यह स्थान कोई स्थिर दुनिया नहीं थी, यह हवा का बना संसार था, जहाँ रास्ते हवा बदलने से बदलते थे। कोई जमीन नहीं, कोई दीवार नहीं, बस हवा के रेखाचित्र, जिनसे एक भूल भुलैया सी रची गई थी। आवाजें गूंज रही थी, लेकिन कोई स्रोत नहीं था। कभी किसी महिला की हंसी, कभी किसी वृद्ध की पुकार, कभी किसी बालक की कराह। छाया प्रकट हुई, इस बार वह पूरी तरह पारदर्शी थी। उसने कहा, यह है वायुवेग की छाया। यहाँ सत्य दिखाई नहीं देता, केवल महसूस होता है। यहाँ तुम्हें अपनी गति नहीं, अपनी स्थिरता को पहचानना होगा। राजा भोज ने बिना डरे आगे बढ़ना शुरू किया। वह हवा की लहरों पर जैसे चल रहे थे। कई बार वह मार्ग सीधा लगता, पर अगले ही क्षण वो एकदम पीछे जा पहुंचते। भूल भुलैया हंसती, छेड़ती, उलझाती। तभी एक रहस्यमयी आकृति सामने प्रकट हुई, मारुतिनाथ, वायुशास्त्र के प्राचीन आचार्य, जो अब एक छाया के रूप में इस भूल भुलैया के रक्षक बन चुके थे। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, राजा भोज, क्या तुम जान सकते हो कि हवा की दिशा क्या है, यदि तुम्हें कोई झंडा, कोई ध्वनि, कोई गंध न मिले? राजा भोज चुप रहे। मारुतिनाथ ने एक और प्रश्न पूछा, यदि तुम तेज दौड़ो, पर अंत में वहीं पहुंचो जहां से चले थे, तो क्या वह गति थी या भ्रम? राजा ने उत्तर दिया, गति का माप दूरी से नहीं, उद्देश्य से होता है। मैं उस रास्ते को खोज रहा हूं, जो सच्चाई की ओर जाता है, चाहे वह कितनी बार मुझे पीछे ही क्यों न घुमा दे। तभी हवा रुकी। पहली बार भूल भुलैया स्थिर हो गई, और हवा में से एक स्फटिक सी वस्तु उभरी, गंधवायुमणि। यह मणि हवा की गति और दिशा को महसूस कर सकती थी। एक ऐसा वरदान जिसे केवल वही पा सकता था जो भ्रम में स्थिर रह सके। राजा भोज ने जैसे ही मणि को उठाया, पूरी भूल भुलैया टूटने लगी। हवा शांत हो गई। छाया मुस्कुराई और बोली, 3 छायाएं पार कर ली। अगली छाया वह है जो हर राजा के मन में होती है, लोभ की छाया, जो भूमि से नहीं, आत्मा से जकड़ती है। एक अजीब सी सुनहरी रोशनी महल के एक पुराने गलियारे से झांक रही थी। सम्राट भोज जैसे ही वहां पहुंचे, उन्हें लगा जैसे सूर्य स्वयं भूमि पर उतर आया हो। दीवारों पर सोने की परतें चढ़ी थी, जमीन पर स्वर्ण कण बिखरे थे, और हवा में चंदन की भीनी सुगंध थी। उनके साथ जल छाया, अग्निधार और वायु रक्षा भी थे, लेकिन जैसे ही वे उस द्वार के पास पहुंचे, एक तेज सीपी जैसी ध्वनि हुई और तीनों छायाएं अदृश्य हो गईं। अब भोज अकेले थे, और सामने था एक स्वर्णिम नगर। नगर की गलियों में रथ दौड़ते थे जो स्वर्ण से बने थे। लोग सोने के वस्त्रों में सजे हुए थे। हर कोई सम्राट भोज को देखकर मुस्कुरा रहा था और उन्हें प्रणाम कर रहा था। एक वृद्ध ब्राह्मण उनके पास आया और बोला, हे राजन,
यह है स्वर्ण भूमि, आपके कर्मों का फल। यहाँ आप राजा नहीं, स्वयं ब्रह्मा है। भोज ने अचरज से पूछा, क्या यह स्वप्न है? ब्राह्मण मुस्कराया, नहीं, यह सत्य है। यह भूमि आपकी इच्छा से चलती है। आप जिसे चाहें अमर कर सकते हैं, जिसे चाहें मिटा सकते हैं। बस एक निर्णय की देरी है। भोज को उस क्षण ऐसा लगा कि वर्षों की तपस्या का यह ही तो फल है, पूर्ण सत्ता, पूर्ण ऐश्वर्य। लेकिन तभी एक बालक दौड़ता हुआ आया, जिसकी आंखों में डर था। वह रोता हुआ भोज से लिपट गया, राजा जी, मेरे माता पिता को सोने की मूर्ति बना दिया गया। वे अब हिलते भी नहीं। यह भूमि सब कुछ छीन लेती है। भोज स्तब्ध रह गए। उन्होंने नगर की ओर दोबारा देखा। अब वहां की चमक आंखें चुभाने लगी थी। हर चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आत्मा जैसे खो चुकी हो। सभी लोग कठपुतलियों की तरह चल रहे थे। उसी क्षण एक आवाज गूंजी, जल छाया की। सम्राट, यह परीक्षा है लोभ की। क्या आप उस शक्ति को ठुकरा सकते हैं, जो हर मनुष्य चाहता है? भोज ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, जिस शक्ति में करुणा न हो, जो मुझे मेरे ही लोगों से दूर कर दे, वह मेरे किसी काम की नहीं। तुरंत ही स्वर्ण भूमि बिखरने लगी। रथ रेत में बदल गए, महल मिट्टी में बदल गए और वृद्ध ब्राह्मण की जगह जल छाया पुनः प्रकट हुई। जल छाया बोली, आपने लोभ की सबसे कठिन परीक्षा पार कर ली। अब केवल 2 छायाएं शेष हैं। भोज ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ चले, उस अंधेरी गुफा की ओर जहां उनकी आत्मछाया उनका इंतजार कर रही थी। गहन अंधकार था, जैसे समय की गति थम गई हो। राजा भोज की आंखें खुली तो उन्होंने खुद को एक दर्पणों से भरे प्राचीन कक्ष में पाया। हर दर्पण में उनका एक अलग रूप प्रतिबिंबित हो रहा था। कहीं वे एक कठोर तानाशाह थे, कहीं एक त्यागी संत, कहीं एक रक्षक और कहीं एक विध्वंसक। यही थी अंतिम छाया, आत्मछाया। एक गूंजती हुई आवाज आई, राजा भोज, यह परीक्षा अन्य सभी से भिन्न है। यहाँ कोई शत्रु नहीं, कोई रहस्य नहीं, केवल तुम हो और तुमसे जुड़े सारे भ्रम। राजा ने दृढ़ता से कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही वे पहले दर्पण के सामने पहुंचे, उनके सामने वह क्षण आया जब उन्होंने किसी निर्दोष को दंड दिया था। उन्होंने आंखें बंद कर ली। दूसरे दर्पण में उन्होंने देखा, जब वे युद्ध की लालसा में सत्य से भटक गए थे। हर दर्पण उन्हें उनके निर्णयों, उनकी कमजोरियों, उनके अभिमान, उनके पश्चातापों और उनके सबसे छिपे हुए भय का दर्पण दिखा रहा था। यह केवल आत्मनिरीक्षण नहीं था, यह आत्मा का भार झेलने की चुनौती थी। तभी अंतिम दर्पण जीवित हो उठा। उसमें एक भयंकर छवि उभरी, ठीक राजा भोज जैसी, लेकिन आंखों में आग, चेहरे पर अभिमान और चाल में विनाश। मैं ही वह भोज हूँ, जो बन सकता था अगर तुम हार मानते, अगर तुमने अपने लोभ और अभिमान को अपनाया होता। यह आत्मछाया थी, वह रूप जो भीतर कहीं छिपा रहता है और सही अवसर की प्रतीक्षा करता है। एक क्षण को राजा भोज विचलित हुए, लेकिन फिर उन्होंने आंखों में साहस लाकर कहा, तू मेरा ही अंश है, लेकिन अब मेरा नियंत्रण है। मैं तुझे स्वीकार करता हूँ, पर तुझे शासन नहीं करने दूंगा। आत्मछाया ठिठक गई। उसकी आग ठंडी होने लगी, उसका चेहरा मौन में बदलने लगा और अंततः वह एक प्रकाश बनकर भोज की देह में समा गया। उसी क्षण सारे दर्पण चटक गए और सामने एक विशाल स्वर्णिम द्वार प्रकट हुआ, जिस पर लिखा था, अंत वही है जो आत्मा स्वीकारे। राजा भोज ने द्वार को स्पर्श किया और एक चमत्कार घटा। सारे 9 कारीगर प्रकट हुए। अब वे पहले से अधिक दिव्य रूप में थे। वे एक मंडल में खड़े थे और भोज उनके मध्य। कैलाशा आगे आए और बोले, सम्राट, आपने 9 छायाओं की अंतिम परीक्षा पार कर ली है। अब आप केवल एक राजा नहीं,
आप मानवता के जागरण के प्रतीक बन चुके हैं। आकाश में प्रकाश की वर्षा हुई। सम्राट भोज का मुकुट अब साधारण नहीं रहा, उसमें समय की चेतना की ज्वाला सजी थी। नवयुग प्रारंभ हुआ। चारों दिशाओं में संदेश फैल गया। सम्राट भोज ने 9 छायाओं को जीत लिया है और सत्य, संतुलन व विवेक के राज्य की पुनर्स्थापना की है। समाप्त। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि केवल 9 कारीगरों की कहानियों में इतना रहस्य, इतना साहस और इतना आत्म साक्षात्कार छिपा हो सकता है? सम्राट भोज ने केवल युद्ध नहीं लड़े, उन्होंने अपने भीतर के अंधकार को भी हराया। और यही है एक सच्चे राजा की पहचान। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। आपको ये कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी, ऐतिहासिक और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम हर सप्ताह ऐसी ही एक नई और असली कहानी लेकर आते हैं, जिसे सुनते हुए आप इतिहास में खो जाते हैं और सपनों की दुनिया में उतर जाते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी में। शुभ रात्रि।